Hello, good morning everyone. My name is Rahul. So today I'm going to tell you about the full stack development. So let's understand what is a full stack development. Okay. So as a part of the IT industry, when you are going to work on some project, so first of all, you should know there are different type of technologies are there. So like Java, Python, .NET, okay, Angular, Node, React. So basically, what is use of all this technology? Nowadays, everybody wants to go to the IT industry and most of the people are looking to job in the IT industry. तो ये IT industry में exactly होता क्या है? Let's understand this. So this is just a basic overview of the programming languages. तो जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द रीजन बिहाइंड दिस व्हाई वी हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज. तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन नाउडेज. जैसे कि अगर तुम लोग देखोगे राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस पेंट ओवर हियर. तो ये होता है एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन. ठीक है. तो इसको बनाने के लिए भी देयर इज अ सम पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज देयर. उसके अलावा इफ यू चेक लाइक सपोज अगर तुम लोग गूगल में या क्रोम में जाके इफ यू ओपन एनी वेब पेज जैसे www लाइक google.com, redbus.com, ओके, msrdc, irctc. सो दीज ऑल आर द वेब एप्लीकेशंस. सो ये होता है वेब एप्लीकेशन. उसके बाद तुम्हारे मोबाइल के अंदर अलग अलग ऐप है, अलग अलग गेम है, व्हाट्सएप का ऐप है. तो ये होते हैं अलग टाइप के मोबाइल एप्लीकेशंस. तो ये सारे एप्लीकेशंस जो होते हैं इस एप्लीकेशंस को बनाने के लिए वी नीड अ वेरियस लैंग्वेजेस. तो उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. जैसे कि एक होता है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, एक होता है बैक एंड टेक्नोलॉजीज, एक होता है डेटाबेस. इसके अलावा भी आगे बहुत सारी चीजें हैं बट दीज आर द बेसिक जो एक लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस. तो फॉर सम टाइम फ्रंट एंड इज यूज, ओके, लाइक जहां पे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन के साथ, जहां पे हम लोग क्या करें एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कंसीडर लाइक दिस. उसमें और भी चीजें हैं बट बेसिक लेवल पे इतना याद रखो, ये हमारा फ्रंट एंड हो गया. इस फ्रंट एंड के साथ वी नीड ये जो डेटा आता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर. जैसे गूगल पे तुमने सर्च किया, ओके, मुझे चाहिए जावा का बुक्स, ओके, तो तुम्हें अलग अलग बुक का सजेशन आता है. तो डेटा आता कहाँ से? ये डेटा यू विल गेट फ्रॉम द डेटाबेस. तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस यानी कि जिसके अंदर अलग अलग टाइप का लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड. डेटा मतलब इंफॉर्मेशन. तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसको विदाउट डेटा यू कैन नॉट वर्क दैट सॉफ्टवेयर. द मेन पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर इज द डेटा. सो दैट्स व्हाई आजकल अगर तुम लोग सुनोगे डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ओके, बिग डेटा, ये सारी जो चीजें है ये डेटा से रिलेटेड है. आज हम लोग एआई वगैरह ये सुन रहे हैं, ये विदाउट डेटा यू कैन नॉट वर्क विद द एआई एंड डेटा साइंस. बिकॉज इन चीजों को प्रेडिक्शंस करने के लिए डेटा चाहिए. तो डेटा इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसको हम लोग बोलते हैं डेटा बेस. तो डेटाबेस में अलग अलग टाइप के डेटाबेस होते हैं. एसक्यूएल डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस बेसिकली. ओके. तो जैसे हम लोग देखते हैं डेटाबेस हो गया, ओरेकल का डेटाबेस होता है. देखो कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल का डेटाबेस यूज करते हैं, एमएस एसक्यूएल हम इसको बोलते हैं. ओके, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आल्सो डेटाबेस. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज आल्सो अ डेटाबेस. उसके आगे जाने के बाद ये हुए एसक्यूएल डेटाबेस. देन देयर आर नो एसक्यूएल. मतलब क्या होता है? मोंगोडीबी, ओके, कैसेंड्रा. Then like your big data, there are technologies. This MongoDB is again one of the big data technology. इनको बोलते हैं not only SQLs. Clear? तो दो कैटेगरी में है, एक है SQL कैटेगरी और एक हो गया नो SQL कैटेगरी. क्लियर? तो नो SQL को समझने के लिए फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज SQL. तो ये डेटाबेस का पार्ट है, हम लोग देखेंगे आगे जब भी हम लोग डेटाबेस सीखेंगे. देन फ्रंट एंड में होता है एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन. मैंने बोला डेस्कटॉप एप्लीकेशन. उसके बाद आई सेड वेब एप्लीकेशंस. फिर होता है मोबाइल एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस. तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं. जैसे मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी देखते हैं. एंड्रॉइड, देन नाउडेज इफ यू हर्ड अबाउट दिस फ्लटर, आयोनिक करके एक फ्रेमवर्क होता है. तो ये होते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए. ओके, आईफोन के एप्लीकेशन के लिए स्विफ्ट करके लैंग्वेज है. ठीक है.
वेब एप्लीकेशन में हम बेसिकली देखते हैं HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, और फ्रंट एंड के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे एंगुलर और रिएक्ट। और भी है चीजें, बट फिलहाल मैं तुम्हें एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब GUI बेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी, जावा हो या पाइथन हो या डॉटनेट हो, उसके अपने अपने टॉपिक से। तो यूजिंग दैट यू कैन क्रिएट योर GUI एप्लीकेशंस। तो ये होता है GUI मतलब क्या, जैसे अपने लैपटॉप के अंदर एक कैलकुलेटर देखो, ये हुआ मेरा कैलकुलेटर, दिस कम्स अंडर द GUI कैटेगरी। अगर तुम यही कैलकुलेटर अगर ब्राउजर में जाके ओपन करोगे तो तुम्हें HTML में वो बनाया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वेब एप्लीकेशंस। यू कैन ओपन दिस एंड चेक हियर कैलकुलेटर। तो ये देखो, ये आ गया विथ HTML, क्लियर। और वही तुम्हारे मोबाइल के अंदर भी कैलकुलेटर है, जो अभी तुम्हारे पास भी है तुम्हारे मोबाइल के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। तो अलग अलग टाइप के ये एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस कम्युनिकेट करते हैं किसी ना किसी लैंग्वेज के साथ। ओके, कोई लैंग्वेज होता है यहाँ पे, जैसे हम लोग अगर देखते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, पाइथन एक लैंग्वेज हो गया, C# एक लैंग्वेज हो गया। तो ये लैंग्वेजेस में हम लोग कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं उप्स कंसेप्ट्स। दिस इज कॉल्ड एज उप्स कंसेप्ट्स। तो यहाँ पे इसलिए कोई भी इंटरव्यू में जाते हो तो वो तुम्हें ये नहीं पूछेंगे कि मुझे जावा में उप्स कंसेप्ट बताओ या मुझे पाइथन में उप्स कंसेप्ट बताओ। ये लोग तुम्हें पूछेंगे टेल मी द उप्स कंसेप्ट्स। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए उप्स कंसेप्ट मतलब क्या। उप्स कंसेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू द लैंग्वेज, दीज आर द कंसेप्ट्स। तो ये नाम से ही पता चलता है कि उप्स कंसेप्ट्स। जैसे मैंने बोला ड्राइविंग चलाना एक कंसेप्ट है, मैंने अगर बोला मारुति चलाना, मारुति को जैसे चलाओगे वैसे बाकी कार को भी चलाओगे तुम लोग, क्लियर। तो प्रोसेस जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ हर एक का सिंटैक्स अलग होता है, किसी का गियर आगे किसी का गियर पीछे। दैट इज लाइक लिटिल बिट चेंजेस यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेम थिंग इज इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब भी अगर तुम लोग उप्स कंसेप्ट अगर एक भी लैंग्वेज से अगर परफेक्ट हो, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द उप्स कंसेप्ट्स इन एनी अदर लैंग्वेज। बेसिकली तुम्हें उप्स कंसेप्ट समझनी ही नहीं, तुम्हें वहां पे जाके उसका सिंटैक्स समझना है कि मुझे उस लैंग्वेज में इन कंसेप्ट्स को कैसे लिखना है। और वहां पे कुछ उन लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा रिलेटेड टू द कंसेप्ट्स। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडवांटेज। इसको होता है एक बैक एंड, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस कंसेप्ट्स। इन चीजों को एक बैक एंड भी होता है। बैक एंड का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग मतलब क्या कि जब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आजकल हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, हर कहीं पे भी अभी भी हम लोग इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने यहाँ से कुछ इनपुट दिया, ये इनपुट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसी बैकएंड को कनेक्ट करवाता है। हर एक लैंग्वेज का अपना अपना बैकएंड का फ्रेमवर्क है या टेक्नोलॉजी है, और बाद में ये बैकएंड कनेक्ट करता है डेटाबेस के साथ। तो अगर हम लोग जावा की बात करें तो जावा में अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जैसे कि यहाँ पे सर्वलेट, JSP, पाइथन में डी जैंगो करके फ्रेमवर्क है, और फ्लास्क एक है, C# में ASP.NET है। इसके अलावा इफ यू हर्ड अबाउट द PHP इज आल्सो देयर। नाउअडेज विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड हमें नोड वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है बैकएंड के अंदर, जो कि हमें यहाँ से इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे API क्रिएट करके देती है। ये वर्ड्स का मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। API का मतलब होता है कि जैसे अगर मैंने कोई एग्जांपल लो, क्रिकेट का मैच का स्कोर चल रहा है, so somebody they have their own application, BCCI के पास उनका एप्लीकेशन होगा, जहाँ से उनका एडमिन डिपार्टमेंट कहीं पे डेटा को एंटर कर रहा होगा, और उनका API अलग अलग वेबसाइट पे दिख रहा है। कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे है, कहीं पे तुम कोई स्पोर्ट्स वाले दूसरे वेबसाइट पे चले जाओ, ओके, या कोई न्यूज चैनल के वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे तुम्हें स्कोर दिखाई देगा। तो ये API को कॉल कर दे अपने एप्लीकेशन के अंदर। उनके एप्लीकेशन अलग होते हैं, उन लोगों के अपने एप्लीकेशन अलग होते हैं, और इस एप्लीकेशन के अंदर वो लोग इस API को कॉल करवाते हैं, और ये API इन लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा है। इसीलिए हम लोग सेम स्कोर हम लोग अलग अलग वेबसाइट पे देख सकते हैं, क्लियर। तो ये बेसिकली API बनाने के लिए वी नीड अ बैकएंड टेक्नोलॉजीज, वी नीड अ बैकएंड टेक्नोलॉजीज। बैकएंड, यहाँ पे मैंने बोला प्रोग्रामिंग होता है, ओके, जिसमें हम लोग उप्स कंसेप्ट को कंसीडर कर रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, फ्रंट एंड, उसमें काफी चीजें हैं, एक इंट्रोडक्शन है सारा कंसेप्ट का, और यहाँ पे आ गया डेटाबेस। तो जब तुम इस टाइप का कोई एप्लीकेशन अगर बनाना सीखोगे, कोई भी टेक्नोलॉजी से बनाओ, तो हम लोग उसको बोलेंगे फुल स्टैक एप्लीकेशन।
जिसमें कोई फ्रंट एंड आ रहा है, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कंसिडर हो रहा है, जिसके अंदर एक बैक एंड भी आ रहा है और एक डेटाबेस आ रहा है। इस टाइप के एप्लीकेशंस को हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक एप्लीकेशंस। सो जब भी तुम्हें कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि तुम्हें कोई तो भी एक फुल स्टैक टेक्नोलॉजी अच्छे से मालूम होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। उसके आगे बहुत चीजें हैं, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द दिस लेक्चर कि व्हाट इज द फुल स्टैक। तो कोई भी एग्जांपल लो तुम लोग, redbus.com, bookmyshoka.com, ये सारे फुल स्टैक के एप्लीकेशंस है जो कि इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी अपने अपने एप्लीकेशंस बनाती है और उसको बाद में सपोर्ट मिलता है, या तुम उसमें कुछ नए नए मॉडिफिकेशंस होते हैं, नए चेंजेस आते हैं। तो इस टाइप से हम लोग फुल स्टैक एप्लीकेशंस को बनाते हैं। सो दिस इज द वे, लाइक आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड रिलेटेड टू दिस, okay, you can post in the message box. Okay, ठीक है, चलो, thank you very much, and we'll connect with the next lecture about the we'll discuss about any of the one full stack. Let's take example Java full stack. Okay, thank you very much.